नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोन टैरो। चलिए आज देखते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में आप दोनों के बीच में क्या शिफ्ट आने वाला है, क्या बदलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि अम, अगले 7 से 10 दिनों के बीच में क्या बड़ा इमोशनल शिफ्ट आपके और आपके पर्सन के बीच में आने वाला है। विजिलेंस और ओवरऑल एनर्जी इज कम्युनियन। देखिए, कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत केयरफुली एक्ट करने वाले हैं। विजिलेंस इज ऑल्सो स्टॉकिंग या एनर्जेटिक पुल। तो एक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले हैं, या तो आप दोनों या आपके पर्सन आपको। इस जैसे कि हाथ में चश्मा लेके जरा ध्यान से देखूं वाली एनर्जी है। गार्डेड रहेंगे पर उनका फोकस सीधा आप पे होगा। उनकी तरफ से एक साइलेंट मॉनिटरिंग जैसे चल रही हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे सब पता होना चाहिए टाइप्स। एक इमोशनल डिस्टेंस जिसे कम होता हुआ दिख रहा है। कम्युनियन जो है वो एक एनर्जेटिक क्लोजनेस आ रही है। आप अगर देखें तो ये ईगल जो है ये इसकी तरफ, इंसान की तरफ उड़ती हुई वापस आ रही है यहाँ पे। तो आप दोनों के बीच जो भी एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग कहीं बिल्ड हो रही है, जैसे एक आई फील यू टाइप सटल इमोशनल बॉन्ड रीसरफेस होने वाला है। सो उन्होंने जितना दूर भाग के गए हैं, उतना ही दिल वापस कहीं ना कहीं इधर वापस लौट के आ रहा है टाइप्स। सो अगले 7 से 10 दिनों में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देंगे, बट साइलेंट अटेंशन देंगे। आप पे बहुत पैनी नजर से आप पे नजर बना के रखेंगे। तो उनका हार्ट और माइंड दोनों कहीं ना कहीं आपकी तरफ ट्यून इन यू नो होंगे धीरे धीरे, और एक इमोशनल ब्रिज जैसे वापस बनता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सॉरी, सो टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं। सो रीडिंग मैं कर चुकी थी, तो कार्ड्स आई विल टेक जो भी पहले आए हुए थे। सो नेक्स्ट अगले 14 दिनों के अंदर अंदर उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसे बदलने वाली हैं। सो इनोसेंस का कार्ड है, और साथ में ओवरऑल एनर्जी कंपैशन था। देखिए, अगले 14 दिनों में उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योरर, लाइटर, थोड़ी सी लेस गार्डेड हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। तो जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो लाइट फील कराएगी आपको। सो एक एंड सूरज की रोशनी एक प्योरिटी लेके आती है, राइट। सो उनके दिल में एक नई सॉफ्टनेस आपके लिए होगी। आपके साथ वापस एक नेचुरल एफर्टलेस कनेक्शन फील करेंगे। आपकी प्रेजेंस उनको कहीं ना कहीं सेफ लगेगी कॉम्प्लिकेटेड की जगह। आपको फिर से उस नजरिए से देखेंगे जहाँ पे ईगो या कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक दिल की सच्चाई होगी। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो ये दो बच्चे खेल रहे हैं, तो एक इनोसेंट एनर्जी लेके आते हैं, एक लाइट हार्टेड एनर्जी लेके आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेट करते हैं। तो एक एक क्लीन स्लेट एनर्जी फील होगी, क्योंकि बच्चे एक न्यूनेस को भी दर्शाते हैं बेसिकली। तो एक थॉट जैसे शायद हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इस पूरी चीज को। ओवरऑल एनर्जी कंपैशन थी, तो इस डेक में कंपैशन का कार्ड काफी सुंदर है। एक हार्ट है और दोनों तरफ से यू नो हाथ रीच कर रहे हैं। सो थोड़ा सा इमोशंस को ज्यादा सीरियसली लेंगे। अम, आपकी तरफ अगर आपको हर्ट किया है, मिलेगा। अगर आपको हर्ट किया है, ये देख रहे हैं आप, सो एक लव रेडिएट करेगा जैसे कहीं ना कहीं। अम, उनका दिल उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा जो अभी तक शायद नहीं कर रहा था, जो भी आपको परेशान किया है, या जिन भी चीजों को अवॉइड कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको दोबारा से सोचने के बारे में उनका थॉट्स जाएंगे। सो अगले 14 दिनों में उनका दिल कहीं ना कहीं किसी क्लैरिटी की तरफ पहुंचेगा। गार्डेड थोड़ा सा कम होगा, प्यार शायद थोड़ा ज्यादा होगा। तो एक क्लीन प्योर इमोशनल शिफ्ट जैसे ये दिख रहा है मुझे।
अब अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब उनका अगले 21 दिनों के आसपास का जो अम, आपके टुवर्ड्स एक्शन क्या हो सकता है, कम्युनियन की एनर्जी है और ओवरऑल एनर्जी ब्रेथ की थी। देखिए कम्युनियन जो है ये एक आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। अभी हो सकता है कि कहीं ऊपर टीले पे चढ़ के बैठे हुए हो तो वहां से नीचे उतर के आएंगे आपकी तरफ। मैसेज कॉल या एक इमोशनल रीच आउट की पॉसिबिलिटी है। ब्रेथ जो है वो एक काम ग्राउंडेड एनर्जी के बारे में बात करता है, तो इम्पल्सिव नहीं होगा, ये इंटेंशनल होगा आपकी तरफ आना। एक सॉफ्ट चेक इन, इमोशनल ओपनिंग या एक मीनिंगफुल जेस्चर हो सकता है। तो उनका अगला स्टेप काम और कनेक्टेड की तरफ है, आपकी तरफ थोड़ा सा बेटर एनर्जी की तरफ, बेटर एनर्जी से आएंगे। अगली एनर्जी थी सैंक्चुरी। ये आज से 4-6 हफ्ते में क्या नेक्स्ट चैप्टर खुल सकता है या खुलने वाला है, तो सैंक्चुरी था और इसमें भी ये कंपैशन की एनर्जी ओवरऑल आई थी। सो देखिए सैंक्चुरी जो है ना, ये है जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, आप अम, आपका एक कंफर्ट जोन है जैसे, सो उस तरह से ये आपको कहीं ना कहीं देखते हैं। अम, ये कनेक्शन एक सेफ इमोशनल स्पेस भी बनने वाला है जो नेक्स्ट चैप्टर है, जहाँ पे आप दोनों शायद दिल खोल के एक दूसरे को बता सकेंगे कि क्या फील कर रहे हैं, क्यों है, क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं। तो ड्रामा कम, इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा दिखती है मुझे। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट फील करेंगे। जहाँ पहले टेंशन थी वहां पे अब थोड़ी सी वो कंपैशन लव वाली एनर्जी दिखाई देगी। तो इट्स लाइक जैसे अब दोबारा सांस ले सकते हैं साथ में, प्यार से, काम एनर्जी में। सो 4 से 6 हफ्तों में लव एनर्जी से स्ट्रेंथन होगा ये कनेक्शन मेरे हिसाब से। ये क्रश या इन्फैचुएशन वाली एनर्जी नहीं है, ये है जहाँ पे एक हार्ट लेड डिसीजंस आप लेते हैं, हार्ट लेड कनेक्शन का फेज जहाँ पे वो डीपन होता है। सो आपको सिर्फ डिजायर नहीं करेंगे, ये जहाँ पे आप किसी को वैल्यू करना शुरू करते हैं, वो एनर्जी है ये। तो एक इमोशनल कंफर्ट, डीपनिंग लव, सॉफ्ट स्पेस का जैसे ब्लेंड होगा यहाँ पे। एक रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से जैसे ब्लूम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। सो या अगले 30 से 45 दिन, 1-1.5 महीने के बीच में क्या शिफ्ट होगा या क्या गाइडेंस है आपके लिए। पर्सपेक्टिव, मिल्की वे। देखिए ये आपको ये कार्ड ना एक दूसरी रीडिंग जो इंग्लिश की थी उसमें भी आया था, और आई थिंक सिमिलर जगह पे आया था गाइडेंस के लिए। तो ये जो है मिल्की वे गैलेक्सी, तो अगर आप बहुत ज्यादा पास हैं, ये बोल रहा है आपको जूम आउट करने के लिए थोड़ा सा, इस कनेक्शन को बहुत क्लोज अप से देख रहे हैं शायद आप, और इस वजह से इतना नजरिया इतना ज्यादा पास है कि आपको छोटी सी चीज भी स्टॉर्म लग रही है इस समय। सो जब आप थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस लेके आएंगे तब थोड़ा इमोशनल, थोड़ा मतलब समझ में आएगा कि चीजें क्या है, क्या दिख रही है और कैसे उसको मैन्यूवर किया जा सकता है। तो पर्सपेक्टिव में यहाँ पे आपको बोल रहा है कि रिएक्ट कम करिए, ऑब्जर्व ज्यादा करिए, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है यहाँ पे। इमोशंस को टेम्पररी समझकर डिसीजन मत लीजिए, ये फेज गुजर रहा है, ये चला जाएगा, ये आउटकम नहीं है यहाँ पे। शेप शिफ्टिंग इसका ओवरऑल एनर्जी था। देखिए शेप शिफ्टिंग इज के चीजें बदलती हैं, जैसे जो बादल हैं वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो उसके बारे में ये बात करता है कनेक्शन, आपका पर्सन, और इवन आप भी कहीं ना कहीं सब चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे ध्यान दे रहा
ये जो क्लाउड्स हैं, ये हमेशा इस शेप में नहीं रहेंगे, ये बदलते रहेंगे। सो आपको अपनी एनर्जी थोड़ी फ्लेक्सिबल रखनी है। कभी देखिए, कभी सॉफ्टनेस चाहिए होती है एनर्जी में, कभी शार्पनेस चाहिए होती है। सो ये टाइम आपको सिखा रहा है कि चेंज को रेजिस्टेंस नहीं, स्पेस देनी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है इस समय। सो किसी कंक्लूजन्स पे जंप मत करिए, फ्रीज मत करिए अपने हार्ट को। ये डायनेमिक इवॉल्व हो रहा है इस समय। जब आप फ्लेक्सिबल होंगे यहाँ पे, तो आप इंट्यूटिवली समझ पाएंगे कि कब लीन इन करना है, कब थोड़ा सा जूम आउट कर जाना है वहां से। सो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे है कि आपका नजरिया थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको शिफ्ट करने की जरूरत है, और सिचुएशन के साथ फ्लो करने की जरूरत है इस समय। जब आप अपने अंदर वो स्पेस बनाएंगे, तो क्लैरिटी, पीस और राइट टाइमिंग, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होगा। अम, आप दोनों का फ्यूचर का ओवरऑल डायरेक्शन अगले 2 महीने में, ये था सॉलिट्यूड और एक अर्थ मैजिक का कार्ड था। देखिए, हो सकता है कि आप लोग, सॉलिट्यूड है कि जब आप अकेले बैठ के इस टापू पे, आइलैंड है कार्ड। सो अर्थ मैजिक, सॉरी, मुझे ना कार्ड्स देख के थोड़ा सा कनेक्शन बेटर होता है, सो आई वांट कि वो कार्ड हो मेरे सामने। सो ये है अर्थ मैजिक का कार्ड। एक ब्यूटीफुल फेरी है, उसके ऊपर कहीं से एक लाइट आ रही है। शायद यूनिवर्स कुछ साइंस भेज रहा है। अम, देखिए, सॉलिट्यूड जो है वो, हाँ, थोड़ा सा दूर रहना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अम, दूर चले जाना है। ये कहीं ना कहीं एक अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है, उसको बेसिकली बताता है। तो आपका भी और उनका भी फोकस थोड़ा सेल्फ ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होगा। इमोशनल क्लैरिटी, पर्सनल हीलिंग, इनर ट्रूथ सरफेस पे आएगा कहीं ना कहीं। सॉलिट्यूड एक डेप्थ लेके आता है, डिस्टेंस लेके नहीं आता है, क्योंकि वो हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं। सो आप दोनों खुद के इमोशंस को बेटर समझना शुरू होंगे। सो रिश्ते में जैसे एक भसड़ सी नहीं है कि जल्दी करो सब कुछ, एक रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है। और ये जो यू नो ये जो टाइम होगा सॉलिट्यूड का, ये एक नया, एक ग्राउंडेड कुछ क्रिएट करेगा, जो एक मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। सो आई थिंक कल की भी रीडिंग में मैंने कहा था कि शायद पर्पल कलर और शायद पिंक भी, मैंने कहा था कि कुछ साइंस हो सकते हैं। अगेन मुझे पर्पल बहुत ज्यादा यहाँ पे